हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे, द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। अब इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स. It will rain tomorrow. I will carry your bag for you. Shall I open the window? The principal will welcome the chief guest. They will not see you. Students, इन सारे एग्जाम्पल्स में, सारे सेंटेंसेस में आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? That is the will and shall. इसका मतलब कि फ्यूचर टेंस को डिनोट करने वाले मेन 2 वर्ड्स हैं, विल एंड शॉल. द वर्ब्स यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर इन सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब मेन पहले यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ विल या शैल लगेगा और फिर वर्ब लगेगी. Alice will help us in decorating the house. Don't lift that. You will hurt yourself. She will write the letter after an hour. They will come to school tomorrow. They will buy the television. तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस के साथ विल और शैल का यूज़ किया है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? विल और शैल के बाद हम पीछे ऐड करेंगे नॉट वर्ड को, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को क्या डिनोट करता है? नॉट वर्ड डिनोट करता है. जैसे रेशम विल नॉट वेयर द ड्रेस, दे विल नॉट ट्रेवल मच, आई विल नॉट गो बैक होम, शी शैल कंसल्ट द डॉक्टर, The police will catch the thief. ठीक है, तो इन सब में भी क्या होगा? यहाँ पे शैल और विल के बाद क्या लगा देंगे हम? नॉट. तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से हो गए? नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले शुरुआत में क्या लगेगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे विल यू बर्न द सीडी फॉर मी, शैल आई मेक डिनर फॉर यू. स्टूडेंट्स, जनरली हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं. विल मोहन ड्राइव द कार, विल दे से द प्रेयर्स, विल शी लॉक द डोर्स. और क्वेश्चन से अगर बिगिनिंग होती है, जैसे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे व्हेन विल ही गिव यू एन आंसर, व्हाई विल यू नॉट गो टू द पार्टी, व्हाट विल दे डू टुडे, where will she stop. अब सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस. टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए. जैसे राम विल बी लेट फॉर स्कूल, आई थिंक शी विल लीव टू बी 100, द ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग, नेक्स्ट ईयर यू विल फाइंड हर हियर. हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस इवेंट्स. ठीक है, तो हम इनके लिए भी फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और डिज़ायर, हमारे डिज़ायर को या विलिंगनेस को भी एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे आई विल डू द वर्क फॉर यू, शी विल पे फॉर द टिकट्स, आई शैल ओपन द विंडो. टू मेक अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, ठीक है, कोई डिसीजन ड्रॉ करने के लिए. जैसे ओ यू ड्रॉप्ड योर पर्स, I will pick it up for you, I am sorry. I will go and get it, I have a headache. I think I will consult a doctor. और shall is mostly used in the decisions with I and we. अभी मैंने आपको बताया कि हम I और V के साथ shall वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे कि shall I get a cup of coffee, we shall take a cab quickly, shall we go to the cinema, and shall I open the window. और going to form, जैसे कि my grandmother is going to be 79 next year,
वी आर गोइंग टू लीव फॉर आसाम नेक्स्ट वीक। गोइंग टू फॉर्म भी फ्यूचर के लिए यूज़ होती है कि हम ये फ्यूचर में कोई चीज़ करने वाले हैं, उसके लिए भी हम गोइंग टू वर्ड का यूज़ करते हैं। The plan is going to land at 5:30 a.m. I'm going to buy a new dress today. He has left everyone behind and he is going to win the race. Now see the exercise number 1. Write whether the sentences are the simple past, present or future tense. ठीक है, I have solved this for you, but see the sentences how I have completed it. Ron always misses his bus. Students, यहाँ हमें miss verb है, verb के साथ क्या लगा हुआ है, es, और verb के साथ es जो लगता है वो कब लगता है, जब verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम मतलब सिंपल प्रेजेंट में हम उसको पुट करते हैं। The soldiers will have guns with them. Will और विल वर्ड फ्यूचर का होता है, तो सिंपल फ्यूचर। डिड यू सेल द कबर्ड, सेल दैट कबर्ड। स्टूडेंट्स, डिड वर्ड है और डिड वर्ड किसके लिए होता है, पास्ट टेंस के लिए। डज द सन सर्कल द अर्थ, डज वर्ड आया है और डज वर्ड किसका डिनोट करता है, प्रेजेंट। प्रिया हैज मेनी फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। दिस स्पाइसेस हैव अ प्लेजेंट अरोमा, सिंपल प्रेजेंट। अमित हैड टाइम टू विजिट द प्लेस। हेड वर्ड पास्ट का होता है, हैव की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। मिस सपना वॉज अमन्स फेवरेट टीचर। वॉज वर्ड भी पास्ट को डिनोट करता है। एंड व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, डिड वर्ड आया मतलब सिंपल पास्ट। द ओल्ड मैन हैड अ ग्रे बियर्ड एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, in your book the forms of verbs are given, the present, past and participle. You have to learn all the verb forms and then only solve this exercise. Okay, जैसे bite का होता है bit, bitten, break, broke, broken, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, ring, rung, rung, sink, sank, sunk, hide, hid, hidden, shake, shook, shaken, shine, shone, shone, grind, ground, ground, hold, held, held, swing, swung, swung, shrink, shrank, shrunk, ride, rode, ridden, drink, drank, drunk, behold, beheld, beheld, bend, bent, bent, cling, clung, clung, feed, fed, fed, choose, chose, chosen, awake, awoke, awoken, awaken, swear, swore, sworn, dream, dreamed, dreamed, dig, dug, dug. Now fill in the blanks using simple present tense of the verbs in the bracket. सिंपल प्रेजेंट में फिल करना है, जैसे वी समटाइम्स रेड बुक्स, मिया गोज टू ऑफन पार्टी, क्योंकि मिया है एंड कौन सा पर्सन है ये, मिया इज द थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब पे es या s पुट करते हैं। आई लाइक, आई के साथ लाइक्स नहीं लगेगा, सिर्फ लाइक लगेगा। मिसेस स्मिथ इज थर्ड पर्सन, सो यहाँ टीचर्स हो जाएगा। द गर्ल्स ऑलवेज लिसन टू जैज म्यूजिक। पीटर एंड हिज ब्रदर वॉश देयर फैमिली कार। They always meet at the bus stop. We have a nice garden. They are Sunny's parents and she is 5 years old. And fill in the blanks with the simple past, future tense of the verbs given in the bracket. जैसे they dash send me the information when they get it. क्योंकि ये हम फ्यूचर टेंस की बात करें कि जब उन्हें मिलेगी तब वो सेंड करेंगे, तो ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ लगेगा विल सेंड। ही केम इन डैश ऑफ हिज जैकेट एंड डैश डाउन। स्टूडेंट्स, ये पास्ट टेंस की बात करें क्योंकि केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए हम यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। टेक की टुक एंड सिट की सेट। When I was having breakfast, the phone rang suddenly. Do you want coffee? I dash get it for you right now. अभी फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं ले आता हूँ
मैं ले आऊँगा अगर तुम्हें पीनी होगी तो, ठीक है। तो विल गेट आ जाएगा। डैश यू डैश हिम मूव दिस हैवी टेबल, और ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, उससे परमिशन ले रहा है वो वर्क करने की। जैसे विल यू हेल्प हिम, आई वॉज रियली हंग्री सो आई डैश सैंडविचेस फॉर माई, वॉज वर्ड आ गया, पास्ट टेंस को बता रहा है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। जॉन डैश फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यहाँ पे विल आ जाएगा, विल फिनिश। When you dash tonight we will go out for dinner, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है इसलिए will अराइव हो जाएगा। If I dash a lot of money I would share it with you, और ये पास्ट की बात कर रहा है तो have का क्या हो जाएगा, had। और Jenny dash the next department hotel, next मतलब फ्यूचर तो will be, understood? So in this way we have completed our this lesson about the simple present, simple past and simple future tense. So complete the exercises given in this video. Thank you.